नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रं। धार्मिक दुनिया विच मंत्र जंत्र ते तंत्र दी आम चर्चा है। मंत्र किसी एक विशेष बोल नूं रटदियां रटदियां जपदियां जपदियां उस बोल विच टिक जाना, इसनूं मंत्र सिद्धि कहंदे ने। जंत्र कागज दे ते कोई विशेष मंत्र लिख के उसकी तावीज किसी धातु विच मड़ के गल विच पाना, हथ ते बन लेना, इनू यंत्र कहते हैं। जंत्र तंत्र किसी कामना की पूर्ति लई किसी विशेष देवते की पूजा करने, अर्चा बंधन करना और उसके अगों भेटा रखने, कुर्बानी देने, इसनों तंत्र कहते हैं। दिती हुई कुर्बानी के बदले कुछ प्राप्त हो गया तो कहते तंत्र सिद्धि। मरे हुए किसी विशेष मंत्र नूं जो गल रिश्ते हाथ से बने होया है प्राप्त हो गई मन इच्छित कामना, तो कहते यंत्र सिद्ध हो गया। किसी कामना को मुख रख के विशेष बोल मंत्र जपे और वो कामना भी पूर्ति हो गई है, तो इसनों कहते मंत्र सिद्धि, जंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि। किसी विशेष इष्ट देवते दे को आराधना करने, मंग करने, मंत्र दे राहें, जंत्र दे राहें, तंत्र दे राहें। प्रथम इष्ट और उस इष्ट दे कोलों कामनावां की पूर्ति हो सके तो साधन मंत्र जंत्र तंत्र। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की आजाद बोध बाणी जाप साहब आप फरमान कर देने, नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं। चार बंदा का एक छंद है, यानी बंद दो पर जिसके 17 4 में। इसकी मूल 70 इस तरह लवांगे, नमो इष्ट इष्ट। नमस्कार है तेनू तू ही देवतियां दे चों, सिरमौर देवता है तू ही इष्टां दे चों, मेरा सब तो बड़ा इष्ट है। जब तू ही इष्ट है तो तेरा नाम ही मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, तू ही जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, तेरी आराधना ही जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, तेरे अगों झुकना ही तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है। तेरे अगों झुक गए, तंत्र सिद्धि की प्राप्ति हो गई। तेरे हर वचन नूं मन लिया, जंत्र सिद्धि हो गई और तेरे ही मंत्र नूं जपया, तेरे ही नाम का रटन किया है, यही मंत्र सिद्धि है। तेरा नाम ही मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है, क्योंकि
इष्टां विचों तू ही सिरमौर इष्ट है, तू ही देवता है, तू ही तमाम देवी देवतियां दा मुखी है। सब कुछ तैथों ही है, तैथों ही है। इस वास्ते इष्ट भी तो तेरा नाम मंत्र, तेरा नाम जंतर और तेरा नाम ही तंत्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप चित्रण कर रहे हैं। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे स्वरूपे समस्तुल निवासी। हे प्रभु, तू सदा मौजूद है, चेतन है, तू सब जीवां दा नाश करने वाला है। तेरा स्वरूप ऐसा है कि जिसकी बराबरी दा होर कोई नहीं। तू सब जीवां विच टिकिया होया है। सदा सच्चिदानंद, तू सत चित आनंद है। तीन शब्दां दा जोड़ है। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, जिथे तू सारे जीवां विच व्यापक है, समाया हुआ है, उथे सत चित आनंद है। सत सदैवी है, मौजूद है, सदा मौजूद है। चित चेतन, सदा तू चेतन है। और आनंद तो सदा आनंद स्वरूप है। अनंत गुणा का वो सागर है, लेकिन इस विच मूल तीन ही गुण पकड़ विच आए ने अभ्यासियों की। सत चित आनंद। तो सदैवी है, होंद वाला है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। सारियां विच व्यापक है। अनूपे स्वरूपे समस्तुल निवासी। तेरा स्वरूप ऐसा है कि जिसकी बराबरी का होर कोई नहीं। तू सब जीवां विच टिकिया होया है। समस्तुल निवासी, सारियां विच तेरा निवास है। अनूपे स्वरूपे, तेरा स्वरूप ऐसा है अनूपे, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अधम ऊर्ध अर्धम अगम ओग हरता। हे प्रभु, तू ही आत्मिक ताकत देने वाला है। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, तू ही सारियां नू ज्ञान देने वाला है। तू ही सारियां नू ताकत देने वाला है। तैथों बिना न किसी नू सिद्धि मिलती है, न किसी नू बुद्धि मिलती है। करीबन करीबन मनुखता दोहां तो प्रभावित है, सिद्ध बुद्ध। सिद्ध विच सारे पदार्थ आ जाते हैं और बुद्ध विच सारा ज्ञान आ जाता है। आदि काल तो ऐसा देखा गया है, मनुख की चाहत इन्हां ही दो मूल चाहतां ते खड़ियां ने, मंगां ते खड़ियां ने। सिद्ध बुद्ध, सिद्ध बुद्ध। एक भरम भुलेखा पै गया, सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सरस्वती है। तो जिन्होंने ज्ञान चाहिए सी, कला चाहिए सी, वो सरस्वती के पूजन दे जुट गए। जिन्होंने सिद्धि चाहिए सी, पदार्थ चाहिए सन, वो गणेश की पूजा नाल जुड़ गए। भारत ये दो त्योहार बड़े वड्डे पद्धर से मनाए जाते हैं, गणेश चतुर्थी ते सरस्वती पूजन।
उत्तरी भारत, बंगाल और आसाम, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬੌਧਿਕ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁਟ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ इसकी बौद्धिक भुख की पूर्ति जो है करते हैं, पर जितने चिर तक परमात्मा ना मिले, ना सिद्धि मिलती है, ना बुद्धि मिलती है। इस वास्ते धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, तू ही सिद्धि दाता है और तू ही बुद्धि दाता है। सारा ज्ञान तैथों ही आउंदा है, तैथों ही आउंदा है और सारे पदार्थ तेरी मेहर का सदका ही प्राप्त होंदे ने, तेरे बनाए हुए वसीलियां का सदका ही प्राप्त होंदे ने। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओग हरता। हे प्रभु, तू ही आत्मक ताकतां देने वाला है, तू ही जीवां नूं समझ ज्ञान बख्शता है, उन्नति देने वाला है। पाताल विच, आकाश विच, विचकार हर थां तू ही मौजूद है, तू ही जीवां दे बेअंत पाप नाश करने वाला है। अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओग हरता, अधो ऊर्ध अर्धं धरत पयाल आकाश, ऊपर थल्ले विचकार, अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओग हरता। सारे अग पाप तो नाश करने वाला है, हरण करने वाला है, सबनो नाश कर देना है। जितने भी पाप ने ये केवल परमात्मा ही नाश कर सकता है। इतना बख्शंद, इतना दयालु है कि एक दफा कोई उसनो देखने दे समर्थ हो गया है तो उसकी दृष्टि उहदे सारे पापां नूं नाश कर देंदी है, सारे दुख मिटा देंदी है। इस वास्ते साहिब प्रमाण करते हैं, तो वड्डियां शक्तियां वाला है, सारे पापां दे नाश करने वाला है, हर तरह के ज्ञान दे देण वाला है, हर तरह के पदार्थां नूं झोली विच पाउण वाला है, सारे दुखां कलेशां ते पापां दे नाश करने वाला है। परम परम परमेश्वरं तोच्छ पालं सदा सर्व
सर्वदा सिद्ध दाता दयालं। हे प्रभु, तू वड्डा मालिक है। जीवां ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰੋਛ ਪਾਲਨ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰੋਛ, ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सब कुछ दे जाना है। तेरे हथ अदृश्य ने, तेरी देन की शक्ति अदृश्य है और तेरे अदृश्य हथों के राही जगत नूं सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ऐसा तू परिपूर्ण परमात्मा जगत का पालनहार है और जगत देते दया करने वाला है। वाकई अगर दया उसका सुभाव ना होवे तो पालना हो नहीं सकती। इस वास्ते जब कोई हृदय दयालु होता है तो असीं कहते हैं इसके कोल ते परमात्मा का स्वभाव है। जब कोई परोपकारी हो जाता है तो असीं कह देंगे ये निरंकार की तरह ही परोपकारी है, दूसरियां की पालना करने वाला, भला करने वाला। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर रहे हैं, परम परम परमेश्वरो तुच्छ पालन, परम परम परमेश्वरं तुच्छ पालन, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अभेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्त धामं। हे प्रभु, तेनू ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई तेनू बन सकता है। अछेदी अभेदी, तेनू कोई भेद नहीं सकता, बन नहीं सकता। अछेदी, तेरे विच कोई छिद्र छेक भाव तेनू कोई तोड़ नहीं सकता। अनामं अकामं, तेरा कोई एक नाम नहीं है। अकामं, तेनू कोई कामना हो नहीं सकती। भाव, तेरे अंदर किसी प्रकार की भी कोई कामना नहीं। कामना उन्हां दे अंदर आउंदी है जो अधूरे हैं, कामना करके पूर्ण होंगे। इस वास्ते मनुख चाहता है कामना पूरी हो गए तां मैं पूरा होवांगा। कामनावां दा अपना स्वभाव है, एक कामना पूरी होंदी है, पूरी होंदे आउंदियां पता नहीं कितनियां कामनावां नूं जन्म दे जांदी है। इस तरह जीवन सारा कामना विच रहिंदा है। जिस दिन सेवा कर तो होए नह कामी, तिसको हो परापत स्वामी। कामना नूं एक पासे रख के जब कोई कर्म करता है भावना के अधीन, भरोसे के अधीन, श्रद्धा के अधीन, उस अकाम प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। फिर जैसे उसकी प्राप्ति होती है मानो सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। जैसे उस अकाम की प्राप्ति हो गई मानो सारिया कामनावां की पूर्ति हो गई। समस्तो पराजी समस्तस्त धामं, तू सब जीवां नूं जितण वाला है। पराजी, सारियां नूं पराजित करने वाला है। भाव, सब तेरे लखे हुए हैं, सब कुछ तेरे काबू विच है। सूरज, चंद, तारे, जमीन, आसमान, पशु, पक्षी, मनुख, दृश्य अदृश्य जगत सब तू लखे होया है। सब नूं पराजित करने वाला है, सब नूं काबू करने वाला है। समस्त धामं, ते सारे जीवां विच तेरा ही निवास है। सारे धामां विच तू ही वस रहे हैं, तू ही वस रहे हैं। तेरा जोर
तेरी छम जले हैं थले हैं अभीत हैं अभय हैं। हे प्रभु तू जल विच है थल विच है, तेन किसे तो डर नहीं, तेरा कोई भेद नहीं पा सकता। देखिया जाए जिस लोक विच असीं रहिंदे हां, 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा धरती है। जलचर बहुत ज्यादा ने, जल जंतु बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। 42 लाख जीव जल में होते, पीठल भेला काहे करूं। महापुरुषों ने गिनती की है, साडे देश के सारे अवतारी पुरुष इस गिनती नाल सहमत ने कि 84 लाख जोना ने, जिस विच अधियां योनियां जल विच ही रहिंदियां ने। भाव 42 लाख तरह के जीव जंतु सागर विच ने। भावें धरती नालों 3 गुणा वड्डा है सागर। अद्धा जीवन इसे विच है। 21 लाख जीव जंतु धरती ते रेंगण वाले ने, चलन वाले ने, और 21 लाख किस्मां के पक्षी ने आसमान दे उड़न वाले ने। इस तरह ये 84 लाख जोना बनदियां ने। ऐसा ना समझ लिया जाए वो सिर्फ धरती ते है, नहीं, जल विच भी वही है और जल जंतुओं विच भी वही है। कमाल की गल है, जल विच ही सब दा जीवन, जल विच ही सब दा जन्म, जल विच ही सब दी भरण पोखना पालना, ते जल विच ही सब दा नाश। धरती ते रहने वाले मिट्टी तो जमे, मिट्टी विच जीवे, फिर मिट्टी हो गए। जल विच जमे, जल विच जीवे, फिर जल रूप हो गए। अगम्य लीला उस परिपूर्ण परमात्मा दी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर रहे ने, जले हैं थले हैं अभीत हैं अभय हैं। हे प्रभु तू जल विच है थल विच है, तेनों किसे तो डर नहीं, तेरा कोई भेद नहीं पा सकता। प्रभु है अजू है आदेश है अभेश है। तू सबदा मालिक है, प्रभु है, मालिक है। तू सबदा मुखी है, तू प्रभुताशील है, प्रभु है। पर तू अजू है, तेनू कोई हिला नहीं सकता। अजन्म है, अजू है, तो किसे तो जन्म नहीं लिया। और आदेश है अभेश है, आदेश देश रहत देश भेष रहत। तेरा कोई देश नहीं, तेरा कोई भेष नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, आदेश है अभेष है। कोई तेरा मुल्क नहीं, क्योंकि तू सारी थावां ते व्यापक और तैथों बिना कुछ भी नहीं, तो तेरा मुल्क की बनी है। सागर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और एक है। मनुख ने भावें सागर के कुछ हिस्सों के नाम रख दिते ने, रेड सी, लाल सागर, ब्लैक सी, काला पानी। इसी तरीके नाल
पैसिफिक सी, प्रशांत महासागर, कैस्पियन सी और एटलांटा सी, वर्ष के पता नहीं कितने नाम इसने रख देते हैं। अरबी खाड़ी, अरबियन गल्फ, जिथे जिथे समुद्र की धार किधरे दूर निकल गई खाड़ी कहलाई, पर सारे का सारा सागर ही है। ना ये अरब की खाड़ी है, ना ये इंडियन ओशियन है, ना ये गल्फ ऑफ बंगाल है, और ना ही ये प्रशांत महासागर है। बस सागर ही है, सागर ही है। मनुखा ने मजबूरी दे सागर नूं नाम दे दिते ने छोटे छोटे हिस्से। परमात्मा व्यापक है, परम आत्मा है, आश्चर्य है, सारे अज्ञान अंधकार नो नाश करने वाला है। पर मनुख ने उसनों नाम भी दे दिते ने सीमत नहीं, और नाम दे नाल उसके थां टिकाने भी जो है मन लेने। जबकि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, आदेश है अभेश है, तेरा कोई देश नहीं और तेरा कोई लिबास नहीं, ऐसा तो परिपूर्ण परमात्मा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह फरमान करते हैं जपजी साहब के अंदर बार बार 4 पौड़ियां, आदेश तिसे आदेश, और अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जो अनादि है, रंग तो रहित है, और आहत शब्द नहीं, जो अनाहत है, स्वतः सिद्ध शब्द स्वरूप है। जुगा जुगा दे जब जुग रूप बदलते रहने, समा बदलता रहे, संसार बदलता रहे, और उसका जुग जुग एको वेश, इको ही स्वभाव, इको ही होम, इको ही स्वरूप रहा है। ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, आदेश है, आदेश है। देश तो रहता है, देश तो रहता है, देश तो रहता है। उसका कोई विशेष थां टिकाना नहीं, और सारे ठिकाने उसे देने। उसका कोई विशेष भेख नहीं, पर सारे देश उसे देने। क्योंकि सारे देश उसे देने, किसी का भी कोई देश नहीं तो वो अभेश है। सारी थावां ते वही व्यापक है। इस वास्ते असी कोई विशेष थां टिकाना उसका नहीं बयान कर सकते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी फरमान करते ने, आदेश है अभेश है, हे परिपूर्ण परमात्मा, तू देश रहित है, भेष रहित है, वर्ण चक्र चैन रेख भेख तो न्यारा है। जब किसी को भेष की महिमा ना रहे, देश की पकड़ ना रहे, वर्ण जात की पकड़ ना रहे, और इस सब कुछ तो जब उच्चा उठ जाता है तो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है, ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। भुजं पर्याप्त छन् अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने। हे प्रभु, तेनो नमस्कार है, तू अथाह है, तेरे राह विच कोई रोक नहीं पा सकता। अगाध अगाध है भाव, तेरी तय तक पहुंचना कठिन है। अबाध है, कोई भी तेरे रास्ते विच बाधा नहीं खड़ी कर सकता। कभी देखिए
इच्छावां ते मनुख दियां भी यही ने। मेरे रस्ते च कोई रोड़ा न खड़ा करे और मैं इतना गहर गंभीर हो जावा कि मेरे तक किसी की पहुंच ना आवे। मैं कदी मरा भी ना, इतना सुंदर होवा कि उपमा तो रह तो जावा, मेरी कोई पूर्ण तौर की उपमा भी ना कर सके। भाव उपमा थल्ले रह जाए और मैं उच्चा हो जावा, उपमा तो भी अनुपम हो जावा। इतना शक्तिशाली हो जावा, सब कुछ मेरे काबू दे चौबे। किसी हद तक मंगते मनुख दे अंदर परमात्मा भी है, पर यह मंग शुद्ध हृदय नाल नहीं है, भावना शुद्ध नहीं है। ये मंग भी दूसरे नूं दलन लई, दूसरे दा रस्ता रोकण लई मंग मंगी जा रही है। इतना महान होवा, मेरे रस्ते नूं कोई ना रोके, मैं सब दा रस्ता रोक लवा। इतना सुंदर हो जावा और मेरी कोई पूर्ण उपमा कर ही ना। इतना सुंदर हो जावा और मेरी कोई पूर्ण उपमा कर ही ना सके, मैं सब दी निंदा करा। इतना शक्तिशाली हो जावा, सबनों काबू विच करा। मंगते मनुख दी परमात्मा ही है, होना चाहता है परमात्मा, पर मंग दे थल्ले भावना शुद्ध नहीं है। उस मंग नूं जिस लिए वरतना चाहता है वो ठीक नहीं। इस वास्ते चंगी मंग दे होंदे होया भी ये चंगा नहीं है। परमात्मा का सुभाव है, परमात्मा की होंद है, परमात्मा का स्वरूप है कि उसकी तह तक कोई नहीं जा सकता। उन्होंने नापना, तोलना, गिनना कठिन है, आबादे है। उहदे रस्ते विच कोई भी बाधा नहीं खड़ी कर सकता। आनंदी स्वरूपे, वो आनंद स्वरूप है। आनंद दुख सुख तो उच्ची अवस्था का ना है। ऐसा कोई सुख भी नहीं जो दुख दे च ना बदले। हर सियाणे का अनुभव है, जो सुख है चरम सीमा ते पहुंच के दुख दे बदलना शुरू हो जाता है और एक दिन सिवाय दुख तो और कुछ भी नहीं रह जाता। जीवन कितना ही सुखमयी होवे, आखिर दुखमयी हो जाता है। जवानी कितनी ही महान क्यों ना होवे, आखिर बुढ़ापे विच बदल के रह जाती है। सारे ही सुख दुख विच बदल जाते हैं। तो सुख दुख तो जो उच्ची अवस्था है उसे नो आनंद कहते ने, और परमात्मा आनंद स्वरूप है। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने। सब जीव तेनू निमदे ने, तू सब गुणा ते पदार्थां दा खजाना है। समस्ती निधान है, सब कुछ दा तू खजाना है। तू सुहप्पण दा खजाना है, तू शक्ति दा खजाना है, तू सारे दैवी गुणा दा खजाना है। इतने गुण कि गिने नहीं जा सकते, इतना सुहप्पण नापया नहीं जा सकता, इतनी शक्ति गिनी मिनी नहीं जा सकती। केता तान सवालियो रूप, केती दात जाने कौन कूत।
कौन अंदाजा लावे कि कितना स्वाले रूप, कितना सुंदर रूप है, कितनी उसकी देन है, कितनी उसकी शक्ति है। गेता तान कौन अंदाजा लावे। भाव सारे गुणा दा, सारी शक्ति दा, सारे स्वप्न दा वो खजाना है, खजाना है। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने। नमस्तुं निर्नाथे नमस्तुं प्रमाथे नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अभंजे। हे प्रभु तेनू नमस्कार है, तेरा कोई होर खसम नहीं है। निर्नाथ है, तू नाथ तो बिना है, नाथ तो बिना है, तेनू किसी ने भी नथेया नहीं, तेरे सिर दा कोई भी मालिक नहीं, तू निर्नाथ है। नमस्तुं प्रमाथे, पर तू सारियां दा मंथन करने वाला है, नाश करने वाला है। नमस्तुं अब गंजे नमस्तुं अभंजे। तेनू कोई किसे गले अगे वध नहीं सकता, किसी भी गल दे। तू ऐसा है और तेनू कोई तोड़ नहीं सकता। अगंजे तैथों कोई अगे नहीं लंघ सकता। अभंजे तेनू कोई तोड़ नहीं सकता, तेनू कोई मरोड़ नहीं सकता। नमस्तुं अकाले नमस्तुं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेसे। हे प्रभु नमस्कार है तेनू, तेनू मौत पो नहीं सकती, तेनू काल नहीं खा सकता। तू काल नू खा जाना है, तू काल नू खा ले, तेरे नेड़े काल नहीं आउंदा। तू अकाल है और तू ही सारियां दी लोड़ां दी पूर्ति कर रहे हैं। नमस्तुं अपाले, और तेरी कोई लोड़ नहीं। तू सारियां दा अकाल है, आप अकाल है। तू सारियां दी पालना करने वाला है, पर आप अपाले हैं, तेरी कोई लोड़ नहीं, तेरी कोई पालना नहीं कर रहा। इस वास्ते कहते ने सेवा ते संसार दी करनी है, संसार दियां लोड़ां आउंदियां ने। निरंकार दा ते सिमरन करना है, ओदी की पालना करोगे, ओदी की लोड़ां दी पूर्ति करोगे, जो सब दियां लोड़ां दी पूर्ति करने वास्ते निधान है, खजाना है। नमो नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेसे। हे परिपूर्ण परमात्मा नमस्कार है, तू सारे देशों दे मौजूद है। इस तो पहले छंद च आया अदेशं अदेशे नमस्तं अभेसे। तू अदेश है, तेरा कोई देश नहीं, तेरा एक थां ठिकाना नहीं। किसी भी देश का तेरे नाल संबंध नहीं जोड़ सकते, और ऐसा भी नहीं कह सकते ये देश पवित्र, ये देश अपवित्र। सारे थां तैथों आए ने, सारे देश तैथों आए ने, पर तू आदेश है, तेरा कोई देश नहीं। संस्कृत का एक और शब्द आया आदेश। आदर सहित सजदा करना, झुकना, नमस्कार करने। जैसे कि धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर देने आदेश किसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जुगा जुगांतरा दे जो एक रस व्यापक है, जो धबियां तो रहत है, जो अनाहत शब्द है, ब्रह्म
नाल है उसनों आदर सहित नमस्कार है, नमस्कार है। आदेश ते मुराद आज्ञा भी है, हुक्म भाई ये ते फलाने दा आदेश है, पर इसनों इंज कहिए आदेश। कोई देश नहीं, कोई वतन नहीं, कोई मुल्क नहीं। इस छंद सतगुरु इंज फरमान करते ने, नमो सर्व देसे नमो सर्व बेसे। नमस्कार है तैनू, तू सारे देशों दे च है। ऐसा कोई देश नहीं जिथे तू नहीं, और जदों दे देश ने उस तो पहले दा तू है। तू सर्वदेशी है, इस वास्ते तेरा कोई एक देश नहीं है, हर देश विच तू व्यापक है। नमो सर्व भेसे, सारे पहरावे तेरे ही ने। अगर शरीर नू एक चोला मन लईए तो पंछियां दे अपने चोले, जैसे सतगुरु ने इसनू कपड़ा कहा है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। कामना नाल भरे हुए कर्मा करके शरीर रूपी कपड़ा मिलता है, पर उसकी मेहर बख्शिश नाल मुक्ति का द्वार प्राप्त हो जाता है। मनुख इन्हां कपड़ियां तो बच जाता है, क्योंकि कपड़ा आखिर एक दिन पुराना होता है, पाटदा है, फिर नवा चोला, फिर नवा चोला, फिर नवा चोला, बार बार दा ये जन्म चलता है। मोक्ष जन्म तो रहित हो जाना, तो पंछियां दे अपने चोले ने, कीड़े मकोलियां दा अपना पहरावा है, पशु जगत दा अपना पहरावा है, मनुखां दे अपने चोले ने। फिर जड़ है, चेतन है, सूरज चंद तारे ने, धरती है, पवन पानी अग्नि है। गर्ज के बहुत लंबा चौड़ा ये पसारा है, कुछ अस्थूल, कुछ सूक्ष्म, कुछ दृश्यमान, कोई अदृश्य। सारे देशों विच तू ही है, ये सारे पहरावे तेरे ही ने। नमो सर्व भेसे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे। हे प्रभु तेनू नमस्कार है, तू राजियां दा महाराजा है, राज राजे। संस्कृत का शब्द है राजे, रज जाना, इते रज गया, तृप्त हो गया। जिन्हां दियां सारियां ही भुखां मिट जांदियां और जिन्हां विच कोई भुख नहीं रही, ऐसे मनुखा नूं किसी जमाने राजा आख्या गया। और इस कोटि दे संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी राजयोगी ही आउंदे सन, लेकिन सहजे सहजे तृष्णालु, झगड़ालु, हिंसक सताधारियां दे नाल इस शब्द जुड़ गया, जबकि वह महाभुखे ते कंगाल ने नहीं। एक परमात्मा रजिया होया है, एक जो परमात्मा विच लीन हो गया, जुड़ गया, वो रज जाता है, वो रजिया होया है। तो तू राजियां दा महाराजा है। नमो राज राजे, नमो साज साजे। तू सारी सृष्टि का पैदा करने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं कि तैथों बिना कुछ साजिया गया हुए। साज साजे ऐसा आखना, हर वस्तु तो बनाई, सिर्फ बनाई नहीं, श्रृंगारी भी है, उसकी साजना भी की, उन्होंने सवारिया भी है। और दरख्त खड़े ने साजे हुए, संवारे हुए। सृष्टि है, जमीन है, साजी हुई, सवारी हुई। सूरज चंद तारे ने साजे हुए, सवारे हुए। पशु पक्षी ने साजे हुए, सवारे हुए। मनुख दा तन भी श्रृंगारे है, साजे है। उस परिपूर्ण परमात्मा ने एक चीज की छूट उस परमात्मा ने सानू दे दी कि तू हुण मन सवार,
अपने मन की साजना कर, सवारण की कोशिश कर, ताकि तेरा मन मेरा रूप हो सके। ऐसी खुल, ऐसी समर्था भी उस परिपूर्ण परमात्मा ने दे रखी है। और कोई इस गल नूं भुल ना जाए, गाहे बगाहे अवतारी पुरुष, पीर पैगंबर, संत जन मनुख नूं चेतावनी भी देंदे रहंदे ने, साजना कर अपने मन की, सवार अपने मन नूं। फरीदा आप सवारे, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। तो हे परिपूर्ण परमात्मा, सब कुछ तेरा साजे होया और सब कुछ तेरा संवारिया होया। नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, तू पातशाहां दा पातशाह है। राजा शब्द संस्कृत दा और बादशाह लफ्ज़ फारसी अरबी दा। बाद कहंदे ने हवा नूं, शाह कहंदे ने मालिक नूं। हवावां दा मालिक, जिसदी चाहे हवा चला देवे और जिसदी चाहे सब कुछ समर्था रोक के रख देवे। हवा जिस पासे चल रही है, अपना प्रभाव छोड़ दी जाती है। इसे तरीके नाल हवा दे रुख दे मुड़दे हां, बहुत कुछ मुड़दा है। हवा दा मालिक भाव अपनी सल्तनत नूं चलाण वाला, रियाया नूं चलाण वाला, प्रजा नूं चलाण वाला, और जिस ढंग नाल चाहे कानून बनावे चलावे, इस तरह के पुरुष लई नाम रखिया गया पर्शियन अरबी विच बादशाह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज राजे तो बाद कहंदे ने, नमो शाह शाहे, तू शहनशाहां दा शहनशाह है। तेरे हुक्म दे ची सूरज चंद तारे चल रहे ने, तेरे हुक्म दे ची पृथ्वी गर्दिश दे है। ऐसा की कुछ है कि तेरे हुक्म तो बिना चल रहे होगे। तू ऐसा शहनशाह है, सब कुछ नु तू चला रहे हैं, और जिधर तू मोड़ना चाहना है, जिधर तू चलाना चाहना है, उधर ही सब कुछ चल रहा है। पातशाहां दा तू पातशाह है। नमो माह माहे, माह चंद्रमा, चंद्रमा दी चांदनी कोमल शीतल। तू चंद्रमा दा महान चंद्रमा, भाव अत्यंत कोमल ते शीतल है। चंद्रमा दा महाचंद्रमा है। सारी शीतलता, सारी कोमलता दा तू केंद्र है, तू खजाना है। नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे। हे प्रभु, तेनों साडी नमस्कार है। तू एक महान सुंदर गीत रूप है, जो सारे जीवां नूं मोह रहा है। वाकई जद भी किसी मनुख नूं अनुभव होया है परमात्मा का, और वो अनुभव बाहर प्रगट होया है गीत बन के, संगीत बन के। गीत सिख लेना और सिख के लिखना होर गल है, पर परमात्मा का अनुभव होना कि परमात्मा ही गीत बन के अंदरों प्रगट होवे, ये गल कुछ होर है। गीत बन के प्रभु जिन्हां दे अंदरों प्रगट होया है, साडे देश ने उन्होंने ऋषि आख्या, ते ऋषि दे अर्थ कवि ने। ऐसे कवि परमात्मा जिन्हां दे अंदरों कविता बन के प्रगट होया, गीत बन के प्रगट होया। भावें चौक विच बैठ के रविदास गंढते ते जुतियां ही ने, पर जुतियां गंढदियां गंढदियां जिस दिन उन्होंने अपना मन भी परमात्मा नाल गंढ लिया, परमात्मा गीत बन के
बाहर प्रगट होया है तो रविदास की बाणी है गीतमयी संगीतमयी। कपड़ियां नूं बुणदियां बुणदियां ताना पेटा एक करदियां करदियां जिस दिन कबीर ने अपनी आत्मा ते परमात्मा नूं एक कर लिया, उस दिन खड्डी ते बैठे हाँ ताना पेटा एक करदे होया परमात्मा उन्हां दे अंदरों प्रगट होया गीत बन के संगीत बन के एक जुलाहा गीतकार बन गया संगीतकार बन गया। इसी तरीके नाल असीं देखते हाँ सैन नाई है धन्ना जट है नामदेव छींबा है रंगदा ते कपड़ियां नूं ही पिया, पर कपड़ियां नूं रंगदियां अपने मन नूं रंगण दे सफल हो गया। और जिस दिन सफल होया परमात्मा दा रंग उस दे अंदरों गीत बन के संगीत बन के प्रगट होया। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने तू एक सुंदर गीत है महान गीत है। जद भी किसी दे अंदरों प्रगट होए हैं गीत बन के संगीत बन के नमस्कार है तेनू तो एक महान सुंदर गीत रूप है जो सारे जीवां नूं मोह रहे हैं। तो एक महान उच्चा प्यार रूप है जो सारे जगत नूं पाल रहे हैं। परमात्मा जिथे गीतमयी है संगीतमयी है उथे प्यार मरी है, उथे अनुराग है। जतर ततर दिशा विसा होए फैलियो अनुराग प्यार है वो व्याप्या है व्यापक है। और इतनी गलती स्पष्ट है कि सारे संबंध प्यार ते खड़े ने और सारे संबंधां दा टुटना नफरत ते खड़ा है घृणा ते खड़ा है। इंज कह लो जुड़ना प्यार ते खड़ा है टुटना तिरस्कार ते खड़ा है नफरत ते खड़ा है घृणा ते खड़ा है। जो प्यार नाल भर गया जुड़ गया जोगी, जो नफरत नाल भर गया टूट गया भोगी, तो ऐसा परिपूर्ण परमात्मा प्यार रूप है और समस्त जगत व्यापक है और जगत की पालना कर रहे है। हे परमात्मा तू महान भयानक क्रोध रूप भी है, सारी सृष्टि तेरे डर विच चल रही है। तू महान वड्डा सोका भी है कि सारे जगत नूं नाश कर सकता है। नमो सोक सोके सब कुछ नूं समेट लेना है, सब कुछ नूं सोक लेना है, सब कुछ नूं खत्म कर देना है। तू ऐसा भी है ये बनाना ये समेटना तेरा प्यार है। पुराना चोला हो गया गंदा हो गया लीरा लीरा हो गया, तू ही इसनूं समेटना है, तू ही अपने विच जो है लीन करदा है। ये भी तेरा प्यार है, तेरी घृणा नहीं तेरी नफरत नहीं। जद के एक बिरत एक तनहीन और ज्ञान इंद्रियां तो भी हीणा हो जाए, ऐसे लिए पनाह सिर्फ तू ही है। और एक तेरा प्यार है, सोख लेना भी तेरा एक प्यार है, अपने विच जज्ब कर लेना भी तेरा एक प्यार है। नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व भीतं। हे प्रभु तैनों साडी नमस्कार है, तू सब जीवां दी मौत दा कारण है। तू सब जीवां विच बैठ के जगत दे सारे पदार्थ भोग रहे हैं। हे प्रभु तैनू नमस्कार है, तू सब नू जितण वाला है। सब जीव तैथों डरदे ने। भाव सर्व रोग है, रोग ते बड़े ने अनंत ने, पर रोगां दा महारोग मौत है। छोटे छोटे रोग मनुख दे सुख नूं खत्म करदे ने, सहूलतां नूं खत्म करदे ने, सेहत नूं खत्म करदे ने।
ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਮਹਾਰੋਗ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਿਹਤ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰੋਗ ਮੌਤ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਨੰ ਨਮੋ ਪਰਮਤਾਨੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤਰੰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਰੂਪ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਭਾਵ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਨੰ। ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं जो तैथों बिना आमदा होवे। सारे ज्ञान दा तू केंद्र है। जैसे तीन तरह का ज्ञान मनते ने, पदार्थ का ज्ञान, कला का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। पदार्थ का ज्ञान, बाहर का ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान, कला का ज्ञान, ये थोड़ा सूक्ष्म है। संगीत है, कविता है, नृत्य है, चित्रकारी है, संग तराशी है, अनंत प्रकार की कला है। और फिर परमात्मा का ज्ञान, तो वो महाकलाकार है, वो परमात्मा महान साइंटिस्ट है, और परमात्मा महान ज्ञान का सूरज है। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जिहड़ा उस तो बिना होवे। सारे ज्ञान का वो मरकज है। इतना ही ख्याल आ जाए तो किसी कलाकार नूं अपनी कला का अहंकार नहीं हो सकता, किसी ज्ञानी नूं अपने ज्ञान का मान नहीं होवेगा, किसी साइंटिस्ट नूं अपनी खोज देते हंकार करने की कोई लोड़ रह नहीं जाएगी। सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, उसे तो आ रहा है। नमस्कार है हे प्रभु तैनू, तू सर्व ज्ञानन, सारे ज्ञाना का महान ज्ञानवान है, हर एक दे दिल दी जानन वाला है, और तू बहुत बड़े खिलारे वाला है। तू ताना ऐसा तणिया, ऐसा खिलेरे है, तू महान तानन है। ताना तन देता है, बहुत खिलारा खलेरे है, और तू ही और तेरा नाम ही मंत्रां विचों सिरमौर मंत्र है, और जंत्रां विचों सिरमौर जंत्र है। नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे। हे प्रभु, तैनू नमस्कार है। तू सब जीवां दा ध्यान रखण वाला है, तू सब जीवां नू अपने वल खिंचण वाला है। तू हर एक रंग विच मौजूद है, तिन्ना ही भवनां दा नाश करन वाला है। जीवां दे शरीरां वर्गा तेरा कोई शरीर नहीं। नमो सर्वदृशं, तू सबनू अपनी दृष्टि दे रखण वाला है, सब ते तेरा ध्यान है। नमो सर्वकृशं, तू सब जीवां नू अपने वल खिंचण वाला है। बहुत तेरे च बड़ी कशिश है, बहुत खिंच है। हर एक जीव तेरे वल खिंचे आउंदा है, किसी न किसी रूप विच खिंचाव तेरा ही मौजूद है। अगर कोई सुंदरता तो खिंचे आ रहे है तो तेरा रूप है, अगर कोई किसी गुण तो खिंचे आ रहे है तो गुण तेरा रूप है, अगर कोई शक्ति से समर्था तो प्रभावित होके खिंचे आ रहे है तो तेरा रूप है। और तू सारे रंगां विच मौजूद है, फिर भी तेरा कोई अंग नहीं। भाव तू इन्हां ज्ञान इंद्रियां तो ऊपर है, शरीर तो ऊपर है,
नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे, अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे। हे प्रभु तेनू नमस्कार है, तू सब जीवां दी जिंद है, तू सब दा मूल कारण है। बीज बीजे, तू सब दा बीज है, मूल है। अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे, तेनू कोई दुख नहीं दे सकता, तेरियां कोई वंडियां नहीं पा सकता। अभिजे अभंज, तेन टुकड़े टुकड़े कोई नहीं कर सकता, वंडियां नहीं पा सकता। समस्तं प्रसिजे, सारियां दे उत्ते तू प्रसन्नता कृपा दया करने वाला है। कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, तू कृपा दा स्वरूप है, दया दा स्वरूप है और सारे कुकर्मां नू नाश करने वाला है। तेरी याद सारे कुकर्म नाश कर देंदी है, तेरा चिंतन सारे कर्मां दा जलन कर देंदी है, साड़ के भस्म कर देंदी है। ऐसा तू भैड़े कर्मां दे नाश करने वाला है। कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी। सदा ही रिधियां ते सिद्धियां तेरे विच ही निवास रखदियां ने। ऐसी केड़ी रिद्धि है जो तैथों बिना प्राप्त होवे, और तेरे चिंतन तेरी याद तो बिना कोई कुकर्म नाश नहीं हो सकता। तू ऐसा दयालु है, तेरी याद सारे कर्मां नू नाश कर देंदी है और उन्हां कर्मां तो पैदा होने वाले सारे दुखां नू नाश कर देंदी है। और फिर तू रिधियां सिद्धियां दा दाता है। ये सब तेरे विच निवास करदियां ने। जैसे तरह तरह दे पदार्थ धरती दे च ने तू पाए ने, जैसे मोती सागर दे च ने। हे परमात्मा तेरे च रिधियां ने, सिद्धियां ने, कृपा है, गुण है और तेरी बख्शिश तेरी दया सारे कुकर्मां नू नाश करने वाली।